अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों है? आप किस मॉडल लेकर जा रहे हैं दूल्हा बनने के लिए? पिछले बार दूल्हा बने थे तो 2 सीट आई थी। ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, ये प्रधानमंत्री का चुनाव वो नहीं समझ रहे हैं। ये सम्राट चौधरी की भाषा में हम बात करें तो आप दूल्हा चुन रहे हैं। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों है? दुल्हन कौन है? दुल्हन का नाम बताइए। मान लेंगे कि हाँ दूल्हा का चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो दूल्हा बनेगा। देश की जनता दुल्हन बनेगी। देश की जनता को दुल्हन बना रहे हैं आप, या भारत माता को गाली दे रहे हैं आप किस मॉडल लेकर जा रहे हैं दूल्हा बनने के लिए? पिछले बार दूल्हा बने थे तो 2 सीट आई थी। जिस भारत माता को हम भारत माता का दर्जा दिए हुए हैं, माता का दर्जा दिए हुए हैं, उस भारत माता का जो प्रधान सेवक होता है उसे हम माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों है? ये तो अब ऐसे गंवार लोग हमारा नेतृत्व करेगा तो हमारा देश कहां जाएगा, ये समझने वाली बात है। इस देश का जो नेता होता है वो झोला थमा दिया है और 5 केजी अनाज देकर के भिखमंगा बना दिया है, और आप सोच रहे हैं कि विकास हो गया। असलियत ये है कि मदारी तय करता है कि वोट किसको पड़ना है, बंदर किसके इशारे पर नाचेगा। वो मदारी है और हम लोग बंदर हैं। जिस दिन इस देश की जनता 5 साल में सत्ता बदलना सीख जाएगी, इस देश में 10 साल में विकसित देश बन जाएगी, ये गारंटी है। मुस्कुरा लीजिए, अब हमारे देश में दूल्हा चुनाव लड़ेंगे। जानते हैं क्यों? मेरा नहीं कहना है, हमारे बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है। अब लोकसभा का चुनाव का तैयारी चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, विपक्ष को एक करने में लगे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि महागठबंधन में दूल्हा कौन है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ साथी पत्रकार युवराज जी हैं। तो युवराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आपने तो सुना ही है कि सम्राट चौधरी का कहना है कि अब दूल्हा चुनाव लड़ेगा, तो क्या माजरा जरा बताएंगे? देखिए, हमको तो ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी को क्या दिखा जो सम्राट चौधरी को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो शब्दों का मर्यादा भूल गए और ना जाने कहां से उनके दिमाग में इस तरह का शब्द आता है जो इस्तेमाल करते हैं। वो साफ तौर से भारत माता को गाली दे रहे हैं, या तो देश की जनता को गाली दे रहे हैं। हम इससे आगे बढ़े उससे पहले आप सम्राट चौधरी का ये वीडियो देख लीजिए। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों है? आप किस मॉडल लेकर जा रहे हैं दूल्हा बनने के लिए? पिछले बार दूल्हा बने थे तो 2 सीट आई थी। हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि देश में दूल्हा का चुनाव कब से होने लगा? जिस भारत माता को हम भारत माता का दर्जा दिए हुए हैं, माता का दर्जा दिए हुए हैं, उस भारत माता का जो प्रधान सेवक होता है उसे हम माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। और ये दूल्हा कर रहे हैं, प्रधान सेवक को ये दूल्हा बता रहे हैं। सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी में कर रहे थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि लगातार नीतीश कुमार सभी महागठबंधन के जो नेता हैं, अलग अलग दल के जो नेता हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी को एक करने में जुटे हुए हैं। तो उसी पर वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का दूल्हा कौन होगा। अरे प्रधानमंत्री कैंडिडेट को आप दूल्हा कह रहे हैं? दूल्हा कैसे हो गया भाई? यहाँ स्वयंवर चल रहा है। या तो आप देश की जनता से माफी मांगिए, या फिर ये बताइए कि दुल्हन कौन है, दुल्हन का नाम बताइए, या फिर देश की जनता से आप माफी मांगिए। आप भारत माता को गाली दिए हैं। जो भारत माता हमारी है उसको, उसके जो प्रधान सेवक होते हैं उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इस देश में एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, लेकिन दूल्हा का चुनाव होता है ये तो हम जान ही नहीं रहे हैं। हम 5 दिन से उनका वीडियो देख देख करके खोपड़िया घूमिया गया है मेरा। अब हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि दूल्हा का चुनाव कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग इनको ये बताया है कि दूल्हा का भी चुनाव होगा। अगर नहीं इनको पता है तो बताएं, अपने बीजेपी के जो उनके जो आला अधिकारी उनसे पूछें कि दूल्हा कौन है।
और दूल्हा का चुनाव कैसे हो रहा है, कब से होने लगा दूल्हा का चुनाव? युवराज जी, एक तरफ भाजपा राष्ट्रभक्त का देशभक्त का चुनाव हो रखी है, उसमें और देश का वो बदनाम कर रही है। माता, हम लोग अपने देश को माता कहते हैं, बिल्कुल, और वो दूल्हा की बात कर रहे थे। मतलब माता को और दूल्हा को मतलब समझ नहीं आया हमको, मतलब कैसे वो बोल दी है। बिल्कुल, ये देश की जनता बीजेपी को ही देशभक्त पार्टी समझता है। कारण भी है, क्योंकि वो देशभक्त की पाठ पढ़ाते हैं, जहां जाते हैं वहां भारत माता का नारा भी लगवाते हैं, भारत माता की जय जयकारा भी लगाते हैं, देशभक्त की चोला भी ओढ़े हुए। लेकिन इनकी असलियत तब सामने आ जाता है जब पत्रकार इनसे कुछ पूछ देता है, महागठबंधन के बारे में पूछ देता है, तो इनकी असलियत सामने आ जाती है। अब ये बता रहे हैं कि दूल्हा कौन बनेगा। अरे भैया, दूल्हा का चुनाव कब से होने लगा? कब से देश की जनता दूल्हा चुनने लगा? थोड़ा ये भी बताइए। सम्राट चौधरी कह सकते हैं ना, तो एक कहावत है, तो कहावत की तरह कह दिया। कहावत, अरे आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको लोग सुनता है, समझता है। आप एक बार बोलते हैं भारत माता की जय, लाखों लोग एक बार हाथ उठा के बोलता है भारत माता की जय। आप जो बोलते हैं उसको फॉलो करता है लोग। आप एक बार भी नहीं सोचे कि देश के युवाओं के पर क्या गुजरेगा, उनके दिल पे क्या गुजरेगा। आप भारत माता में जो भारत माता का जो प्रधान सेवक होगा उसको आप दूल्हा बता रहे हैं। सेवक नहीं है वो भारत माता का। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री पद वो पद है जो भारत माता का सेवा करने के लिए आता है। उस पद पे जो भी बैठता है उसे हम सम्मान से बोलते हैं, माननीय बोलते हैं, यशस्वी बोलते हैं। और आप बोल रहे हैं कि दूल्हा कौन है? दूल्हा का चुनाव कब से होने लगा? यह तो आप देश की जनता से माफी मांगिए या फिर बताइए कि दुल्हन कौन है इस देश में, और किसके लिए इस देश में दूल्हा चुनेगा इस देश की जनता। कौन दूल्हा है और कौन दुल्हन है, यह बात आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो देश की जनता से आप माफी मांगिए और अपने शब्दों को वापस लीजिए। नहीं वापस लीजिएगा तो देश की जनता सब बेवकूफ नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मंशा समझता है। जो आप हिंदू मुस्लिम और गेम करते हैं ना, ये सब समझता है लोग। और आज आपका असली चेहरा सामने आ गया। आप कुछ भी बोलिएगा लोग सुन लेगा। आप राजनीति कीजिए, आप नीतीश कुमार को गाली दीजिए, नीतीश कुमार आपको गाली देगा। आपको नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, लालू यादव नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, सब सुनेगा लोग। हम नहीं बोलेंगे, वो आपकी पॉलिटिकल विचारधारा है। लेकिन आप भारत माता को गाली देंगे तो देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी, कतई नहीं बर्दाश्त देश की जनता करेगी, ना तो देश के युवा करेगा। आप क्या बोल रहे हैं कि दूल्हा का चुनाव होगा? स्वयंवर चल रहा है यहाँ पर। दुल्हन कौन है? दुल्हन का नाम बताइए। मान लेंगे कि हाँ दूल्हा का चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो दूल्हा बनेगा, देश की जनता दुल्हन बनेगी। देश की जनता को दुल्हन बना रहे हैं आप, या भारत माता को गाली दे रहे हैं आप? आपकी पॉलिटिकल विचारधारा जो है वो अपनी जगह है, लेकिन भारत माता को गाली दीजिएगा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ गए? इसलिए शब्दों की मर्यादा में रहकर बात कीजिए। और जो आपकी देशभक्त की जो चोला ओढ़े हुए हैं, माथा पे भगवा टोपी पहने हुए हैं, दिखावे के लिए एक रेपर बांधे हुए माथे पे, वो सब समझता है। ये रेपर न है जो सर पे आप भगवा चोला बांधे हुए हैं और भारत माता को गाली दे रहे हैं भगवा चोला बांध करके। हाँ, भगवा चोला है वो तो प्रतीक होता है कि वो राम भक्त है, उस देशभक्त से मतलब ही नहीं है। तो आप भगवा चोला का बीच में कहां से ला रहे हैं? देखिए, भगवा कलर हर धर्म में यूज किया गया है, हर धर्म में यूज किया गया। और कलर को आप कभी भी किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र है। कलर को आप वो जोड़ रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल विचारधारा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। वो आप कैसे करते हैं वो आपकी पॉलिटिकल विचारधारा है। कैसे आप जनता को रिझा रहे हैं, कैसे आप उसको फुसला रहे हैं, कैसे उससे वोट ले रहे हैं, ये तो देश की जनता को समझना है ना। हम क्यों समझेंगे अकेले? देश की जनता अगर बेवकूफ बन रही है तो बनाइए। अच्छा युवराज जी, समझ नहीं आता है, जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बार ऐसे ही कुछ कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आज सम्राट चौधरी कहते हैं कि मतलब नहीं, वो भी बाय मिस्टेक मुंह से नहीं निकला, लेकिन जो आपका भावना होता है वही निकलता है मुंह से। देखिए, वहां प्रधानमंत्री जी जब बोले थे कि बेटी पढ़ाओ तो वो जुबान फिसला था, वो सबको समझ में आया, इसकी जनता को समझ में आया, और वो एक बार बोले। लेकिन यहाँ पर जब वो बोल रहे थे तो इसी बात को बार बार दोहराया है। मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व जब ऐसा कदम ऐसा शब्द यूज कर सकती है। देखिए, हम बिहार के छोटा सा प्रदेश, हम कोई नेता नहीं, इसलिए हम पॉलिटिकल बयान पे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी कोई इसको पॉलिटिकल इशू बना सकता है, लेकिन जुबान हर किसी का फिसलता है। वो प्रधानमंत्री का भी फिसल गया होगा, जानबूझ के बोले होंगे, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बार बार बोल रहे हैं सम्राट चौधरी कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, तो यहाँ गलती नहीं माना जा सकता है।
एक बार जुबान फिसलता है, 2 बार जुबान फिसलता है, 3-4 बार जुबान थोड़ी फिसलता है। वो तो आप सोच समझ कर बोल रहे होंगे। आप मीडिया के सामने देश को गाली दे रहे हैं, भारत माता को गाली दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है, राहुल गांधी ने बस कह दिया कि सारे मोदी चोर हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और ये तो भारत माता को गालियां दी हैं, तो इनके साथ क्या होना चाहिए? देश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बोलते क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अब देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, ये प्रधानमंत्री का चुनाव वो नहीं समझ रहे हैं। ये सम्राट चौधरी की भाषा में हम बात करें तो आप दूल्हा चुन रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, ये सम्राट चौधरी के शब्द है कि देश की दूल्हा का चुनाव में वो अपना वोट देगा, अपना मत देगा। ये हमारे शब्द नहीं है। अगर देश की जनता दूल्हा चुनता है तो सम्राट चौधरी ये बताए कि दुल्हन कौन है। देश की जनता दुल्हन है। जो वोट देने वाला, जो जिनको वो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, दरवाजे पे जाके गिड़गिड़ाते हैं, वो दुल्हन है या फिर भारत माता को गाली दे रहे हैं। 2 ही चीज इसमें हो सकता है। युवराज, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जिस तरीके से लोग भारत माँ को ऐसे गलिया रहे हैं, तो एक तरह से प्रधानमंत्री को भी गलिया रहे हैं कि अगर महागठबंधन से भारत माता को गाली, जो भी उनके संतान है, सभी को आपने गाली दिया है, किसी व्यक्ति विशेष को आपने गाली नहीं दिया है। वो अपने शीर्ष नेतृत्व को भी गाली दे रहे हैं। हाँ, सब उन्हीं का संतान है, चाहे तो देश का प्रधानमंत्री हो, या तो देश की राष्ट्रपति हो, या फिर हम जैसे छोटे पत्रकार हो, या फिर कोई आम लोग हो, सभी भारत माता का संतान है। और आपने भारत माता को गाली दिया है। आपने ये कहा है कि दूल्हा कौन है, यानी कि भारत माता का जो सेवक होगा, जो प्रधान सेवक होगा, उसे आप दूल्हा बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा उसे आप दूल्हा बता रहे हैं, तो उनके नजर में दूल्हा है और हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। अब बताइए, मतलब दूल्हा बन करके वो अपने आप में मन कितना खुश हो रहे होंगे कि वाह, हमारे पार्टी का तो दूल्हा जो है उसका चेहरा है, लेकिन महागठबंधन में दूल्हा का चेहरा नहीं है। अब बताइए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है तो दूल्हा दूल्हा खेल रहा है, स्वयंवर खेल रहा है, और हम लोग बेवकूफ बन करके वोट देते हैं और हम लोग को वो दुल्हन बनाना चाहते हैं। जो हम लोग वोट दे करके उनको कुर्सी पर बैठाते हैं, सम्मान देते हैं, नाम के आगे माननीय जोड़ते हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ दिन में सम्राट चौधरी भी दूल्हा बनेंगे। अभी वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद को भी दूल्हा बोलेंगे। वो दूल्हा समझ ही रहे होंगे अपने आप को। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो अपने आप को दूल्हा समझ रहे होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन के दूल्हा ही समझ रहे होंगे, इसलिए वो बता रहे हैं कि दूल्हा कौन है। ये तो अब ऐसे गंवार लोग हमारा नेतृत्व करेगा तो हमारा देश कहां जाएगा, ये समझने वाली बात है। और सबसे मूर्ख जो देश का है ना, जनता है। हम इसलिए बोल रहे हैं, जनता को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि जिस दिन देश की जनता शिक्षित हो जाएगा उस दिन हर 5 साल में सत्ता बदल जाएगी। और जिस दिन 5 साल में सत्ता बदलना शुरू हो जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा। और सत्ता, हम एक बात और कहना चाहते हैं, सत्ता सिर्फ केंद्र और राज्य में ही नहीं बदलना चाहिए। सत्ता 5 साल में या तो वार्ड का हो, मुखिया का हो, मेयर का हो, मुख्यमंत्री का हो, या फिर प्रधानमंत्री का हो। जिस दिन देश की जनता 5 साल में सत्ता बदलना सीख जाएगी, इस देश में 10 साल में विकसित देश बन जाएगी। ये गारंटी है हमारी। आप लिख लीजिए सादा पेपर पर। और जिस दिन आप लगातार सत्ता में दीजिएगा, आपको सिर्फ ठगा जाएगा 5 केजी अनाज देकर। इस देश का जो नेता होता है वो झोला थमा दिया है और 5 केजी अनाज देकर के भिखमंगा बना दिया है। और आप सोच रहे हैं कि विकास हो गया। 5 केजी अनाज देकर के पीठ थपथपा रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगा रहे हैं, ये विकास इसे कहेंगे? 5 केजी अनाज देकर के आप विकास समझेंगे? आप भिखमंगा बना दिए हैं, झोला पकड़ा दिए हैं। तब क्या चाहते हैं कि 5 केजी राशन नहीं मिले? अरे 5 केजी क्यों मिलेगा? क्यों आपका 5 केजी लेगा? उसको इतना सक्षम बना दीजिए कि वो 5 केजी की जगह पे वो 10 केजी अपने पैसा से खरीदे। इस काबिल उसको बना दीजिए। आप उसको विकलांग बना रहे हैं, क्या लगता आप उसको भिखमंगा बना रहे हैं। ये सब चीज एकाएक होगा, धीरे धीरे तो बदल ही रहा है ना। धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बदलना किसको होगा? बदलना होगा देश की जनता को, ना कि उस मदारी को। वो मदारी है। देश की जनता सोचता है कि हमने बीजेपी की सरकार बनाया। अगर आप उनको मदारी बोल रहे, जनता को बंदर बोल रहे हैं। हाँ, मदारी इसलिए बोल रहे हैं कि जो देश में जो चलता है ना, देश को लगता है कि बहुमत से सरकार आई है। असलियत यह है कि मदारी तय करता है कि वोट किसको पड़ना है, बंदर किसके इशारे पर नाचेगा। वो मदारी है और हम लोग बंदर है। जिधर वो छड़ी करता है उधर हम लोग नाचते हैं। सच्चाई एक और कड़वा सच है। इसको इतना दिखाया जाता है न्यूज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से,
रेडियो के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से इतना दिखाया जाता है ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठा दिया जाता है कि विकास हो रहा है। भले आपके पॉकेट में फुटी कौड़ी ना हो, लेकिन आपको दिखेगा कि विकास खूब हुआ है, क्योंकि आपको 5 केजी अनाज मिल रहा है ना। 5 केजी अनाज लेकर के इस देश की जनता खुश भी है। इब्राहिम, इस बात समझ नहीं आता है कि जिस दिन सम्राट चौधरी का पीसी हुआ था, बहुत सारे पत्रकार थे, उन्होंने ये बात को क्यों नहीं उठाया? आप ये बात को बोल रहे हैं। इसलिए नहीं उठाया कि उनके जो मालिक होते हैं, उनके जो आका होते हैं, वो ये सवाल पूछने का इजाजत नहीं देता है। अगर वो सवाल ये पूछ देंगे कि आपने दूल्हा का बोल रहे हैं, तो दूल्हा का चुनाव इस देश में कब से होने लगा, तो उनकी नौकरी उसी समय चली जाएगी। उसी समय चली जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पत्रकार जो होता है वो भी अपना मोबाइल से लाइव किए हुए रहता है। तो कहां डिलीट करवाएंगे साहब? वो सब जगह तो डिलीट होगा नहीं। जब तक डिलीट होगा तब तक वायरल हो जाएगा देश में। इसलिए नहीं पूछा, अपना जुबान पे ताला लगाए हुए रखा। तो इब्राहिम, हम लोग किससे अपील करेंगे कि सम्राट चौधरी पे कार्रवाई हो? हम तो देश के कानून में विश्वास रखते हैं, न्यायालय पे विश्वास रखते हैं। कुछ ऐसे देश के वकील आए जो सम्राट चौधरी को सजा दिलवाएं, और देशद्रोही का सजा इन पे होना चाहिए। आप भारत माता को गाली दे रहे हैं, भारत माता को आप बोल रहे हैं, जो भारत माता का प्रधान सेवक होगा उसको आप दूल्हा बोल रहे हैं। छोटा मोटा शब्द है ये, और वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश अध्यक्ष, कई विभागों का मंत्री रह चुके हैं आप, और अभी वर्तमान में आप विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, और उसके जुबान से निकलता है कि दूल्हा को कौन होगा, मतलब जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा वो दूल्हा होगा क्या? और दुल्हन कौन है? दुल्हन का भी नाम बताइए आप। तो बताइएगा नहीं बताइए तो आपको माफी मांगना पड़ेगा कि आपने दूल्हा शब्द का इस्तेमाल किया है, और दुल्हन देश की जनता को समझ रहे हैं या भारत माता को गाली दे रहे हैं। आपको यही जनता जो फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, वही आपको अर्श से फर्श तक पटक देगी। आप जिस घमंड में है ना, वो सारा घमंड चकनाचूर हो जाएंगे। युवराज जी, आखिरी सवाल, अगर कोई उन पर कार्रवाई नहीं करवाता है तो आप क्या करेंगे? हम देखिए, हम इस देश की नागरिक होने के नाते, भारत माता का संतान होने के नाते अपनी आवाज उठा रहे हैं, ताकि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इनका शब्द नहीं सुने होंगे, और इस शब्द को अभी तक दबाया गया है। ये बयान आज का नहीं है, ये बयान पिछले 5-6 दिन पुराना है, और 5-6 दिन से एक भी पत्रकार, एक भी अखबार इस बयान को नहीं छापा। ये निंदनीय है। हम 5-6 दिन से इस इंतजार में थे कि कोई ना कोई पत्रकार के ये दिमाग में आया होगा कि दूल्हा पे सवाल पूछे, लेकिन एक भी पत्रकार हिंदुस्तान की बता रहा है, हिंदुस्तान की एक भी पत्रकार, वो बाइट पूरे हिंदुस्तान में चला, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में चला, लेकिन एक भी पत्रकार ये सवाल नहीं पूछा कि देश में दूल्हा का चुनाव कब से होने लगा। हमारे साथ युवराज जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि दूल्हा कौन है और भारत माता के खिलाफ अपशब्द बोला है, उस शब्द को वापस ले, माफी मांगे, नहीं तो फिर वो देशद्रोही है। ऐसी खबर से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब